हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की वीडियो में वेलकम है दोस्तों आपका। तो ये वीडियो का 12वां पार्ट है दोस्तों। इसमें मिलने वाला दोस्तों आपको 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का निचोड़ मिलने वाला दोस्तों। इन सभी पार्टों में प्रीवियस में 11 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप देख सकते हो चैनल पे जाके दोस्तों। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये लुसेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर विधानसभा को भंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है विधानसभा को भंग राज्यपाल। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीमच जो जिला है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वह तीन तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन एंड फाउंटेन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो उदयपुर जो नगर है उसे कहा जाता है द सिटी ऑफ माउंटेन एंड फाउंटेन के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा की जो सीमा है वह मध्य प्रदेश राज्य के साथ में लगती है। नेक्स्ट है, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जालोर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहां पर विस्तृत है कच्छ का रण राजस्थान में। नेक्स्ट है, थार का सुनहरा नगर कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर को कहते हैं थार का सुनहरा नगर के नाम से। नेक्स्ट है, राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरोही जिले में स्थित है राजस्थान का शिमला। नेक्स्ट है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से। नेक्स्ट है, राज्य में मानसून का आगमन समय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जून के उत्तरार्ध में आता है राजस्थान राज्य में मानसून। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपोष्ण जलवायु कटिबंध में स्थित है राजस्थान राज्य। नेक्स्ट है, थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतरण रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 डिग्री सेल्सियस रहता है औसत वार्षिक तापांतरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तटवर्ती चक्रवात प्रभावित नहीं करता है राजस्थान की जलवायु को। इसके अलावा वनस्पति रहित आवरण, वर्षा की अनिश्चितता, अरावली की अवस्थिति, ये तीनों ही कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, रामेश्वरम घाट त्रिवेणी संगम किस नदी समूह पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी, इन तीनों का जो संगम होता है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और ये रामेश्वरम घाट में होता है और रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, मांगली नदी पर स्थित भीमताल जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जिले में स्थित है मांगली नदी पर स्थित भीमताल जलप्रपात। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अफवाह प्रणाली का विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60% जो भाग है उस पर आंतरिक अफवाह प्रणाली का विस्तार है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, हरिमोहन माथुर व ब्रजचंद शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है हरिमोहन माथुर और ब्रजचंद शर्मा। नेक्स्ट है, वीर भारत समाज के संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक थे वीर भारत समाज के संस्थापक। नेक्स्ट है, NH8 किन दो नगरों को जोड़ता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली और जो अहमदाबाद नगर है उनको जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे 8। नेक्स्ट है भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गौरीशंकर ओझा है प्राचीन भारतीय लिपि माला के लेखक। नेक्स्ट है कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्वविद मुनि जीन विजय का किस जिले में जन्म हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा के अंदर हुआ था श्यामल दास और मुनि जीन का जन्म। नेक्स्ट है झारशाही सिक्के किस रियासत से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयपुर रियासत से संबंधित है झारशाही सिक्के। नेक्स्ट है महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेराट और नौहों में मिले हैं महाभारत काल के अवशेष। नेक्स्ट है मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेराट और कसावा गांव कोटा में मिले हैं मौर्य काल के अवशेष। नेक्स्ट है राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है इस मत के प्रतिपादक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस मत के प्रतिपादक है गौरीशंकर ओझा है जिन्होंने कहा है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। नेक्स्ट है राजपूतों की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड किससे मानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है शक व सीतियन से मानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गणेश्वर सभ्यता में हुआ था मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग। नेक्स्ट ने किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है अजय राज ने बनाया था सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी। नेक्स्ट ने विग्रहराज चतुर्देव ने किस नाटक की रचना की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है हरिकेली नाटक की रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन है भारतीय लोक कला मंडल स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदयपुर जिले में स्थित है भारतीय लोक कला मंडल। नेक्स्ट है रूपायन संस्थान स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोरुंदा जोधपुर में स्थित है रूपायन संस्थान। नेक्स्ट है गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टोड ने कहा था गुरु शिखर को संतों का शिखर। क्वेश्चन है कौन सी झील पर भारतीय महान जल विभाजक रेखा का अस्तित्व है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सांबर झील एक एकमात्र ऐसी झील है जहां पर महान जल विभाजक रेखा का अस्तित्व है। नेक्स्ट है कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो गंभीरी नदी है वह सहायक नदी नहीं है माही नदी की। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम परमाणु शक्ति ग्रह किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी के किनारे स्थित है प्रथम परमाणु शक्ति ग्रह राजस्थान का। नेक्स्ट है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर किस राजमार्ग पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो नेशनल हाईवे 11 है उस राजमार्ग पर स्थित है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। नेक्स्ट है राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो पिछोला जो झील है उस पर स्थित है नटनी का चबूतरा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली। नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब गंगानगर में स्थित है सबसे बड़ा गुरुद्वारा राजस्थान राज्य का। क्वेश्चन है राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पथवारी देवी की पूजा की जाती है तीर्थ यात्रा पर जाते समय। क्वेश्चन है कामड़ जाति के भूपों के द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी महाराज की फड़ गाई जाती है कामड़ जाति के भूपों के द्वारा। नेक्स्ट है पिछवाई का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाथद्वारा से संबंधित है पिछवाई कला शैली।
नेक्स्ट है बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निहालचंद चित्रकार का है बनी ठनी चित्रित ग्रंथ। नेक्स्ट है करणी माता मंदिर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देशनोक बीकानेर में स्थित है करणी माता मंदिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित लेखकों में से कौन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीमा आहूजा है जिन्होंने लिखी है द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र में कला संपदा के संरक्षण हेतु 26-28 जून 2016 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीकर में स्थापित किया गया था राजकीय संग्रहालय 26 जून 2016 ईस्वी को शेखावाटी क्षेत्र में, ताकि कला संपदा का संरक्षण किया जा सके। क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुई थी राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण में समय लगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। नेक्स्ट है मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुगल किशोर चतुर्वेदी थे मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया था संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है शंकर राय देवी कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ बना था शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट है मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयभान सिंह थे मत्स्य संघ के राज प्रमुख। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ और जो शाहपुरा जो रियासत थी उसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है लावा ठिकाने को किस रियासत में मिलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर रियासत में मिलाया गया लावा ठिकाने को। नेक्स्ट है एकीकृत राजस्थान की निर्माण के लिए किसने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया ने गठित की थी राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया ताकि राजस्थान का एकीकरण हो सके। नेक्स्ट है पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को बनाया गया, इसका उप राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी के नरेश को बनाया गया था उप राज प्रमुख पूर्व राजस्थान संघ का। नेक्स्ट किस चरण में राजस्थान को सबसे राजस्थान नाम मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो षष्ठम जो चरण था उसके अंदर मिला था राजस्थान को संवैधानिक नाम राजस्थान। नेक्स्ट है एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने के तत्कालीन नरेश कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरेंद्र कुमार सिंह थे तत्कालीन नरेश कुशलगढ़ ठिकाने के एकीकरण के समय। नेक्स्ट है किस रियासत ने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर के राजा थे जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। नेक्स्ट है सहकार सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, प्रत्येक सर्व में मनाया जाता है सहकार सप्ताह के रूप में। नेक्स्ट है सहकार क्षेत्र में संचालित बर्फ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, ये जयपुर जिले में स्थित है बर्फ का कारखाना जो कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोंक जिले से शुरुआत हुआ था मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का शुभारंभ। उत्पादित खनिजों के मूल्य में प्रथम स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, आंध्र प्रदेश पहले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है खनिजों के मूल्यों के अंदर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा
न्यूक्लियर पार्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है जो रावत भाटा है वह सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। नेक्स्ट है मेट्रो रेलवे में कौन सी पटरियां काम में ली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर स्टैंडर्ड गेज की पटरियां यूज की जाती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा था दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि जयपुर में मेट्रो चलती है तो स्टैंडर्ड गेज की पटरियां यूज होती है किसी भी मेट्रो प्रणाली में। नेक्स्ट है राज्य में कुल खादी उत्पादन का सर्वाधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है। जयपुर के अंदर होता है खादी का जो उत्पादन होता है उसमें सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा 2016 में कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से 4 औद्योगिक नीतियां घोषित की है राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में। नेक्स्ट है जियान सागर झील कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है सज्जनगढ़ के अंदर स्थित है जियान सागर झील। नेक्स्ट है वन विभाग द्वारा नवनिर्मित अरण्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है झालाना में किया गया था अरण्य भवन का उद्घाटन, जो कि वन विभाग द्वारा नवनिर्मित अरण्य भवन है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस नदी के किनारे सवाई भोज द्वारा निर्मित मंदिर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब खारी नदी के किनारे स्थित है मंदिर, जो कि सवाई भोज ने बनवाया है। नेक्स्ट है राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से सिरोही, पाली और नागौर, ये तीनों ही राजस्थान के संलग्न जिले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शहरीकरण, जो कि एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है राजस्थान में। इसके अलावा अतिचारण, वनोन्मूलन और अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, ये तीनों ही कारण मरुस्थलीकरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए सभी नामों में से कुंभलगढ़ सबसे उच्चतम शिखर है। नेक्स्ट है प्यालेनुमा आकृति वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीकर जिला है, जो कि प्यालेनुमा आकृति वाला जिला है। नेक्स्ट है राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमाएं अन्य 7 जिलों से नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द जोधपुर एक एकमात्र जिला है जिसकी सीमा अन्य 7 जिलों के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस स्थान पर देश की सुप्रसिद्ध ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिलानी झुंझुनू में किया जाना प्रस्तावित है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक सुप्रसिद्ध मिसाइल है। नेक्स्ट है राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी थल सेना जो जयपुर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द दक्षिणी पूर्वी कमान की जो थल सेना है उसका जो मुख्यालय है वह जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पाकिस्तानी टैंकों का कब्रगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोंगेवाला जैसलमेर है, जो कि पाकिस्तानी टैंकों का कब्रगाह है। क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब जो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज है, जो कि जैसलमेर में स्थित है, ये एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। नेक्स्ट है एंटी टेरर हब की स्थापना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है जोधपुर में स्थापित किया गया है एंटी टेरर हब। नेक्स्ट है तस्तरीनुमा बेसिन से बसा हुआ शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब जो उदयपुर जो शहर है वह तस्तरीनुमा बेसिन पर बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर कटक पर स्थित शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है बूंदी शहर है, जो कि बलुआ पत्थर कटक पर स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर को नदियों के आधार पर 9 चेकड़ियों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट है। जो जयपुर शहर है उसे विभाजित किया है 9 चेकड़ियों पर विभाजित किया है 9 नदियों के आधार पर। नेक्स्ट है निर्भया दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से प्रत्येक साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है निर्भया दिवस के रूप में। क्वेश्चन है
1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुल मिलाकर 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 के प्रथम विद्रोह हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नसीराबाद से प्रारंभ हुआ था सबसे पहले 1857 का विद्रोह राजस्थान में। नेक्स्ट है, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मेहराब कहाँ था? कोटा से विद्रोह का नेता 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी प्रतीक था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चपाती और कमल था क्रांतिकारी प्रतीक 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है, किस छावनी के सैनिकों ने विद्रोह के पश्चात चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो एरिनपुरा की जो छावनी थी उसने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नेक्स्ट है, किस छावनी ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ब्यावर और जो खेरवाड़ा की जो छावनी थी राजस्थान की उसने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है, कोटा का विद्रोह एक रियासत की सेना की सहायता से दबाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करौली रियासत की जो सेना है उसकी सहायता से दबाया गया था कोटा के विद्रोह को। नेक्स्ट है, किस रियासत ने 600 मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ 1857 की क्रांति के समय दिल्ली भेजे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। टोंक रियासत ने भेजे थे 600 मुजाहिद भेजे थे बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ 1857 की क्रांति में दिल्ली। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय आउवा के युद्ध में शहीद हुए सिंहांश के जागीरदार कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम ठाकुर हरनाथ सिंह है, जो कि जोधपुर के जागीरदार थे और आउवा के युद्ध में शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, टोंक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वजुद्दुल्ला ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व टोंक से। नेक्स्ट है, राजपूताना में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अमरचंद बेटिया था पहला शहीद व्यक्ति 1857 की क्रांति में राजपूताना में। नेक्स्ट है, रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह है किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। धौलपुर से विद्रोह किया गया था रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, किस रियासत में के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टोंक रियासत में भाग लिया था विद्रोह में महिलाओं ने भी। नेक्स्ट है, राज्य के किस झील पर नटनी का चबूतरा बना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो पिछोला जो झील है उस पर स्थित है नटनी का चबूतरा। क्वेश्चन है, रूठी रानी महल एवं हजारेश्वर मंदिर जो कि अजंता और एलोरा की प्रतिमाओं से समानता रखते हैं किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भीलवाड़ा जिले में स्थित है रूठी रानी महल और हजारेश्वर मंदिर जो कि अजंता और एलोरा की गुफाओं से समानता रखते हैं। नेक्स्ट है, भीलों के नेतृत्व करते हुए मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया जिसका मुख्य उद्देश्य भारी लगान और बेगार से भीलों को मुक्त कराना था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था मोतीलाल तेजावत ने ताकि भीलों को भारी लगान और बेगार से बचाया जा सके। नेक्स्ट है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथक है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है, सुनहरी कोठी जिसे शीशमहल भी कहा जाता है यह कोठी बनी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टोंक जिले में बनी हुई है सुनहरी कोठी जिसे क्या कहा जाता है, शीशमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथ से अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी वह कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रास्तापाल की रहने वाली थी कालीबाई जिसने अपने अध्यापक की
रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दे दी। करणी माता मंदिर के सफेद चूहों को अपना पूर्वज माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चारण समाज के द्वारा माना जाता है अपना पूर्वज सफेद चूहों को करणी माता मंदिर के। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला के ढलानों पर मुख्यतः कौन फसल उगाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्का की फसल उगाई जाती है अरावली पर्वतमाला के ढलानों पर। नेक्स्ट है, बूंदी तथा मुगल शैली का सामंजस्य प्रकट करने वाली चित्रकला शैली थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा चित्र शैली थी, जो कि बूंदी और मुगल शैली का सामंजस्य प्रकट करती है। नेक्स्ट है, खींचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, गागरोन प्रसिद्ध क्षेत्र है खींचीवाड़ा के नाम से। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्याओं के लिए प्रथम जांच आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया था पहला जांच आयोग बिजोलिया किसान आंदोलन के समस्या का जांच करने के लिए। नेक्स्ट है, अजान बांध किस जिले अजान बांध किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर जिले में स्थित है अजान बांध। नेक्स्ट है, देश का प्रथम कोयला बिजली घर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाप जोधपुर में स्थित है पहला कोयला बिजली घर देश का। नेक्स्ट है, बीकानेर में विश्व प्रसिद्ध रसगुल्ले किस पशु के दूध से बनाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय के दूध से बनाए जाते हैं विश्व प्रसिद्ध रसगुल्ले बीकानेर जिले में। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय की गई योजना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को विलय किया गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्वी मैदानों भागों में 23% क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 39% जनसंख्या निवास करती है, 23% जो क्षेत्रफल है जो कि पूर्वी मैदानी भाग है। किस शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताया है चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। नेक्स्ट है, सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वासुदेवता आदि पुरुष सपादलक्ष के चौहानों का। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामंत सिंह के समय में हुआ था अजमेर पर मुसलमानों का आक्रमण। नेक्स्ट है, कवि बांधव के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विग्रहराज को जाना जाता है कवि बांधव के नाम से। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में अजमेर के चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजय राज के काल को मानते हैं चौहानों का साम्राज्य का निर्माण काल अजमेर के। नेक्स्ट है, तारागढ़ का निर्माण करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अजय राज के द्वारा कराया गया था तारागढ़ के किले का निर्माण। नेक्स्ट है, आना सागर झील का निर्माण करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्णोराज के द्वारा कराया गया था आना सागर झील का निर्माण। नेक्स्ट है, हरिकेली नाटक की रचना की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीसल देव के द्वारा की गई थी हरिकेली नामक नाटक की रचना। नेक्स्ट है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्णोराज ने करवाया था पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, राय पिथारो दल पुगल के नाम से जाना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता था राय पिथोरो दल पुंगल के नाम से। नेक्स्ट है, ताइवान का प्रथम युद्ध हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1191 ईस्वी में हुआ था ताइवान का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक था, तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर बी,
भीमदेव द्वितीय था चालुक्य शासक पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में भारत आए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है गलत कथन छांटिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जयानक के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई, बिल्कुल सही है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, यह ऑप्शन भी सही है। और थर्ड जो ऑप्शन है जयानक के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला वीर था जिसने अकबर के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए चुनौती दी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रसेन था पहला वीर राजस्थान का जिसने अकबर के विरुद्ध स्वाधीनता को चुनौती दी थी। नेक्स्ट है मतेरे की राड किसके मध्य हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य हुई थी मतेरे की राड। नेक्स्ट है गज सिंह को दल थमन की उपाधि किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने दी थी दल थमन की उपाधि गज सिंह को। नेक्स्ट जहांजहाँ के पुत्रों की उत्तराधिकार की लड़ाई 11 मार्च से 15 मार्च 1659 को किस स्थान पर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, देराई स्थान पर हुई थी शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई 11 मार्च से 15 मार्च 1659 ईस्वी को। नेक्स्ट ने औरंगजेब ने किसके मरने पर कहा कुर्फ का दरवाजा टूट गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सिंह के मरने पर कहा था कि आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया है। नेक्स्ट ने जसवंत सिंह की हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में हुई थी जसवंत सिंह की मृत्यु। नेक्स्ट ने मुहनोत नैंसी दरबारी कवि थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे मुहनोत नैंसी। नेक्स्ट ने मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, गोराधाय को कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से। नेक्स्ट ने औरंगजेब ने कौन से पुत्र ने उत्तराधिकार युद्ध जीतने के बाद अपना नाम बहादुर शाह रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुअज्जम ने युद्ध जीतने के बाद में अपना नाम बहादुर रखा था। नेक्स्ट ने मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भक्त सिंह को कहा जाता है दूसरा पितृहंता मारवाड़ का। नेक्स्ट ने मारवाड़ का अर्ण बिंदिया मोती व मारवाड़ का उद्धारक आदि नामों से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गादास को जाना जाता है मारवाड़ का अर्ण बिंदिया मोती और मारवाड़ के उद्धारक के नामों से। नेक्स्ट है मारवाड़ में किसके शासनकाल में खेजड़ली की घटना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभय सिंह के काल में हुई थी खेजड़ली की घटना मारवाड़ के शासक के काल में। के किस शासक ने पशुवध व शराब की बिक्री पर रोक लगाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो विजय सिंह थे शासक मारवाड़ के, उन्होंने लगाई थी पशुवध व शराब की बिक्री पर रोक। नेक्स्ट है मारवाड़ व आमेर के मध्य गीगोली का युद्ध कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1807 ईस्वी में हुआ था गीगोली का युद्ध मारवाड़ और आमेर के मध्य। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नल जेम्स टोड था पहला इतिहासकार जिसने राजस्थान की जागीरदारी प्रथा पर लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजधानी स्रोत में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को विजेता माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो राज रत्नाकर द्वारा लिखित ग्रंथ है उसके अंदर माना है हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को विजेता। नेक्स्ट है ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स
अलोंग दी लास्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑरेल स्टेन का ये कार्य था। ए सर्वे ऑफ एनिशियंट साइट अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दशरथ शर्मा ने कहा है कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री प्राप्ति का स्थान परबसर तहसील का था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परबसर तहसील का कुराड़ा क्षेत्र था जहां पर ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है डीडवाना क्षेत्र। नेक्स्ट है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित था कवि और नाटककार राजशेखर। नेक्स्ट है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपुरुष के अंतर्गत आता है पदाधिकारियों का उल्लेख। नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकरवर्धन ने पराजित किया था गुर्जरों को। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, अग्निकुंड राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार शासक। नेक्स्ट है, प्रतिहार व पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम में सम्मिलित किया था गंगा और यमुना के चिन्हों को विजय की खुशी में प्रतिहार और पाल शासकों पर। नेक्स्ट है,